हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हम पढ़ रहे थे we saw that there are different scientists which categorize the organism into different categories. First of all, Aristotle, then Carl Linnaeus, Ernest Haeckel, Copland, and in 1969 R.H. Whitaker he classified the organism into five kingdoms. R.H. Whitaker classified the organisms in five kingdoms in 1969. These five kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. In 1969, Robert Whitaker classified the different organism into five kingdoms. These five kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. On the basis of different structures and some bases, on the basis of the following फीचर्स, कुछ डिफरेंट फीचर्स थे, उस बेस पे उसने फाइव किंगडम बना दिए। वो फाइव किंगडम के क्या क्या बेस थे? जैसे फाइव किंगडम हमने टेबल बनानी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, and Plantae, as well as Animalia. ये फाइव किंगडम बनाई और फाइव किंगडम के कुछ बेसिस थे। वो बेसिस क्या क्या रहे हैं, एक टेबल बना लेंगे आप। जो बेसिस रहे उनके, नंबर वन, सेल टाइप। जो उसका नंबर वन स्ट्रक्चर तो क्या था? सेल टाइप, कि इनमें सेल किस प्रकार की है। मोनेरा के अंदर जो सेल, मोनेरा जितने भी यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं। तो सेल टाइप क्या होगा इसमें? प्रोकैरियोटिक। बाकी जितने भी किंगडम्स थे ये सारे के सारे एज इट इज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, Plantae also eukaryotic, Animalia eukaryotic। कुछ फीचर्स थे, उस बेस पे उसने फाइव किंगडम बनाई। फर्स्ट वन क्या था? सेल टाइप। सेकंड जो उसका स्ट्रक्चर था वो था सेल वॉल। सेकंड वन इज सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है तो किस सब्सटेंस के बनी है? सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें। इन ए फ्यू सेल वॉल प्रेजेंट, कुछ के अंदर, सभी के अंदर नहीं है। वो क्या क्या है? क्योंकि नेक्स्ट आगे किंगडम इसकी 6 बन जाएंगी। प्रेजेंट किसकी? पॉलीसैकेराइड या पॉली पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन। व्हाट इज पेप्टिडो ग्लाइकेन? इट इज द मिक्सचर ऑफ सुगर विद अमीनो एसिड। सुगर प्लस अमीनो एसिड। अभी तो हमने क्या लिखा है कि मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, बट नॉट इन ऑल। सम exceptional case archaebacteria, mycoplasma, which don't have these peptidoglycan and cell wall.
उसी प्रकार प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होती है। फंजाई प्रेजेंट लेकिन मेड अप ऑफ चिटिन, प्रेजेंट ऑफ चिटिन। प्लांटी प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेलुलोज, present of cellulose. Animalia cell wall is absent. क्या करेंगे? Absent. There is no cell wall present in Animalia. Next one is nuclear membrane. Nuclear membrane. न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं? प्रोकैरियोट है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, तो अब्सेंट। अब्सेंट इन मोनेरा, प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, प्रेजेंट इन फंजाई, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड प्रेजेंट इन एनिमेलिया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो बॉडी बनी है किस प्रकार से बनी, इनका क्या ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर लेवल है, क्योंकि यूनिसेलुलर है, इसका मतलब इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर। सेलुलर मोनेरा सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेम एज प्रोटिस्टा सेलुलर, मीन्स बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फंजाई, फंजाई कंटेन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कुछ के अंदर लूज टिश्यू बन जाते हैं। मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू। इन प्लांट द बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू, या टिश्यू लेवल भी है एंड ऑर्गेन लेवल। In animals, body of organization is tissue, organ and organ system. And next one is mode of nutrition. Mode of nutrition. Munira, these are the unicellular and prokaryotic organisms which are both type of nutrition, autotrophic and heterotrophic. तो mode of nutrition क्या लिखेंगे आप? Autotrophic means synthesize their own food, लेकिन autotrophic का कौन सा पार्ट? Chemotrophs, इनको बोलते हैं chemotrophs। और heterotrophic भी, हेटेरोट्रॉफिक जो फूड दूसरों से भी गेन करते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक मोड कौन सा है इनका? पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। मुनेरा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज बोथ टाइप, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मोड कौन सा है? केमोट्रॉप्स। हेटेरोट्रोपिक में पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा mode of nutrition in protista is also two types, means autotrophic and heterotrophic. So autotrophs and heterotrophs. ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसाइज है, हेटेरोट्रॉप्स दूसरों से गेन करते हैं, तो है इनका जो होगा हेटेरोट्रॉप्स पैरासाइटिक के रूप में। फंजाई, फंजाई सारी की सारी हेटेरोट्रोपिक्स हैं, मींस दूसरों से फूड गेन करते हैं, कौन सा मोड से? सेप्रोफाइटिक। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस हैं, सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी ऑटोट्रोपिक, और वो कौन सा? फोटोसिंथेटिक।
photosynthetic. Animals, all animals are heterotrophic और heterotrophic कौन सा मोड इनका? holozoic. heterotrophic कौन सा मोड? holozoic. So these are the 5 kingdoms classified by the R.H. Whitaker in 1969, which contain the different basic structures. वो basic structure क्या क्या थे? सेल वॉल, सेल टाइप क्या है उसका, बॉडी लेवल क्या है उसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एंड एज वेल एज जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है. रॉबर्ट विटकर क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम. दिस वाज द classification of the Robert Whitaker on the different mode. After that, 5 kingdom जो आज तक nowadays this 5 kingdom जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, हम इसको फॉलो करते हैं. लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर हुई कि जो मुनीरा है, मुनीरा के अंदर सेल वॉल जो है किसी में प्रेजेंट है या नहीं है. किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन. एक दो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस जहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता. इसके बाद इसका मतलब बैक्टीरिया जो मोनेरा हैं वो मोनेरा 2 टाइप्स के. लेटर कार्ल वीज proposed the 6 kingdom classification. वो 6 किंगडम क्या थी? आर की बैक्टीरिया, एक किंगडम ये, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. After the Robert Whitaker, Carl Weiss also proposed the 6 kingdom classification. He separated the Monera in 2 different categories, 2 different kingdoms, Archaebacteria and Eubacteria. Both are Monera. किस बेस पे? He separated the Archaebacteria and Eubacteria on the basis of the lack of सेल वॉल. किस चीज की? मोनेरा के अंदर सेल वॉल होती है पॉलीसैकेराइड मींस पेप्टिडोग्लाइकेन की. सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकेन? इट इज द मिक्सचर ऑफ sugar and amino acid. In Archaebacteria, the cell wall of peptidoglycan is lack, यानी absent. In Archaebacteria, there is lack of the peptidoglycan cell wall. So he separated Archaebacteria and Eubacteria in different kingdoms. Carl Weiss also showed that the 6th kingdom is cluster of the 3 different categories. The 3
different categories. कि सिक्स किंगडम जो क्लस्टर है वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज का है। 3 डिफरेंट कैटेगरीज किसकी? इसी में बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकेरिया। दिस इज कॉल्ड, इट इज द क्लस्टर ऑफ 3 डिफरेंट कैटेगरीज। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डोमेन्स ऑफ लाइफ। What is domains of life? He saw that, Carl Weiss saw that there is the sixth kingdom is the cluster of 3 different categories. This is called domains of life. It contains bacteria, archaea and eukarya. These 3 are contained Monera. Clear?